ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग आप सभी को भी। और आज तो मकर संक्रांति कहो या फिर उत्तरायण, गुजराती में उत्तरायण कहते हैं और हिंदी में ये मकर संक्रांति का दिन होता है, त्यौहार होता है। तो आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, मुबारक हो। और आज का दिन तो उड़ने और उड़ाने का होता है ना। गीत सुना ना सभी ने, उमंग उत्साह के पंख लगा के उड़ते रहो, उड़ाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। तो आज तो लोग इसको त्योहार को खूब आनंद से पतंग उड़ा के मनाते हैं और जलेबी और ऊंधियो खाते हैं। मिक्स वेजिटेबल होता है गुजराती में, बहुत सारी चीज़ें उसमें डालते हैं और उसको ऊंधियो बोलते हैं। और साथ में वो चिक्की, तिल की चिक्की, सिंग की मना मूंगफली का गच्चक, तिल की गच्चक, ममरे के लड्डू, ऐसा ऐसा स्वीट में भी खाते हैं। और ऊंधियो बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं भोजन में। और छत पे जाके पतंग उड़ाते हैं, खूब गीत बजा बजा के, है ना। बड़ा खुशी का माहौल होता है, बड़ा आनंद का उत्सव है ये भी एक, है ना। तो इसमें बड़ा अच्छा सुंदर सा बाबा ने जो संदेश दिया है, तो उमंग उत्साह के पंख लगाने हैं, उड़ते रहना है, उड़ाते रहना है। और उसमें तो पतंग उड़ाते हैं, फिर दूसरे उसको काटते हैं, फिर बड़े खुश होते हैं। किसी की उड़ती हुई पतंग को उड़ा के काट दिया, उसको गिरा दिया, क्योंकि दुनिया में यही सब चलता है ना। दुनिया में तो यही सब चलता है ना, काटो, गिराओ और फिर खुशियाँ मनाओ। लेकिन बाबा के ज्ञान में बिल्कुल अलग चीज़ है कि हमें किसी को काट के खुश नहीं होना है, लेकिन हमें उमंग उत्साह में खुद भी रहना है, अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना है, उड़ना है और सबको भी उड़ाना है। उड़ना है, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, है ना। खजाना खुशी का लुटाते रहो, खुश रहना है, खुशियाँ बांटनी है और खुद भी तेज तीव्र पुरुषार्थी बनना है, दूसरों को भी अच्छा सहयोग दे करके उसको भी उड़ाना है, उमंग उत्साह के पंख लगाने। क्योंकि बाबा ने कहा देखो, ब्राह्मण जीवन ही उमंग उत्साह से जो भरी हुई हो, हिम्मत और उमंग उत्साह, तभी तो हम बड़ी बड़ी परिस्थितियों को भी पार कर सकते हैं और विजयी बन सकते हैं। तो उमंग उत्साह में रहना कोई भी कार्य करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सदा उमंग उत्साह में खुद भी उड़ते रहो और औरों को भी उड़ाते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के दिन की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम सुनते हैं बाबा का आज का इशारा क्या है। तो बाबा ने आज सार में कहा, मीठे बच्चे, 14 जनवरी 2025 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। बाबा ने प्रश्न पूछा, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन 2 बातों पर ध्यान देना है। तो बाबा ने उत्तर में कहा, पहली बात पढ़ाई पर और दूसरी बात दैवी गुणों पर। 2 बातों पर विशेष ध्यान देना है, पढ़ाई और दैवी गुण। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है, कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं किसी बच्चे में क्रोध है तो वो भूतनाथ ही नहीं है। देखो बाबा ने क्या टाइटल दिया। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते हैं, वहाँ शास्त्र सुनाते हैं। जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाला बैठकर उनका विस्तार करते हैं। रिकॉर्ड पर कोई समझाए, यहाँ
यहाँ ये कहाँ होता नहीं है। हाँ, बाबा तो गीत बजता था ना पहले, फिर उसके ऊपर बाबा समझा देते थे। अब बाप समझाते कि यह सब गीत है भक्ति मार्ग के। बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज़ है जो एक निराकार शिव से मिल सकता है। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते। कोई से पूछा जाएगा ये गलीचा कैसे बनता है तो तुमको ज्ञान है? हाँ, हर चीज़ का ज्ञान होता है ना। ज्ञान माना कोई के भी चीज़ के बारे में हमें समझ होना। वो है जिस्मानी बातें बच्चे जानते हैं। हम आत्माओं का रूहानी बाप वो एक है, उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता है। उस निराकार का चित्र भी शालिग्राम मिसल है। उनको ही परमात्मा कहते हैं। उनको कहा जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं है। हर वस्तु का आकार जरूर होता है। उन सब में छोटा आकार है आत्मा का। उनको कुदरत ही कहेंगे। आत्मा बहुत छोटी है जो इन आँखों से देखने में नहीं आती है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे सब साक्षात्कार करते हो। जो पास हो गए हैं उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। पहले नंबर में तो ये पास हो गया है, अब फिर आए हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है बहुत सूक्ष्म। इससे समझ सकते हैं सिवाय परमपिता परमात्मा के ज्ञान आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मत है। कोई कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, कोई क्या कहते हैं। अभी तुम बच्चों ने जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबकी बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता। घड़ी घड़ी बुद्धि में भी बिठाना होता है। हम आत्मा है, आत्मा को ही 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ परमपिता परमात्मा को जानो और याद करो। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारी नज़र इस पर चली जाती है। वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं है। सर्व का सद्गति दाता तो वो शिव बाबा है। उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता है कि हम सबको सुख देते हैं। जो बाप को पूरा याद नहीं करते हैं उनसे अवगुण निकलते नहीं है, फिर वो संस्कार नहीं सुधरते हैं, क्योंकि आत्मा में बल नहीं है ना। अब आत्मा में जब योग बल से आत्मा शक्तिशाली होंगी तब हम उन बुराइयों पर भी जीत पा सकेंगे। आत्मा को अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं। मनुष्य तो ना आत्मा को और ना परमात्मा को जानते हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने फैलाया है। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो समझते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते हैं। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को याद करें, अपने में दैवी गुण धारण करें। शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं ये है नई बातें। ब्राह्मण भी ज़रूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते हैं ये दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर है, परंतु वो है कुख वंशावली। वो कोई मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं है। ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वर बाप से वर्षा मिलता है। तुमको अब वर्षा मिल रहा है ना। तुम ब्राह्मण अलग हो, वो अलग हैं। तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम युग पर, और वो होते हैं द्वापर कलयुग में। ये संगम युगी ब्राह्मण ही अलग हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं। भले हद के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं। क्रिएटर हुआ ना, हद का ब्रह्मा कहता है बाबा उसको, परंतु वो है जिस्म की बात। ये बाप तो कहेंगे सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम हो मीठे मीठे रूहानी बच्चे। ये किसी को समझाना सहज है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं परंतु उनका शरीर देखने में नहीं आता है, बाकी और सबका शरीर है।
सब आत्माओं का अपना अपना शरीर है, शरीर का नाम पड़ता है, परमात्मा का अपना शरीर ही नहीं, इसलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं है। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं तो मैं तो सदैव निराकार परम आत्मा ही हूँ। ड्रामा के प्लानानुसार ड्रामा प्लानानुसार अभी ये शरीर लिया है। सन्यासियों का भी नाम बदलता है, गुरु का बनते हैं तो नाम बदलता है। तुम्हारे भी नाम बदलते थे, परंतु कहाँ तक तुम नाम बदलते रहेंगे? फिर कितने भागंती हो गए, कैसा कैसा हुआ, कितनों के नाम बदले थे बाबा ने। जो उस समय थे उनका नाम रख दिया, अब नाम नहीं रखते हैं, किस पर भी विश्वास नहीं है। देखो, इसलिए बाबा नाम नहीं बदलता, ये रस्म तब से बंद हो गई, क्योंकि शुरू शुरू में बाबा ने संदेशी के द्वारा नाम मंगवाए थे, उनमें से भी कितने लोग भागंती हो गए। तो बाबा कहते अब मुझे तुम्हारे पे विश्वास नहीं है। कोई 50 साल पुराना भी कहीं भी भाग रहा होता है ना। यहाँ कोई 20 साल ज्ञान में चलने के बाद भी भागता है, कोई कभी भी क्या भी कर सकते, माया किसको कभी भी आ जाती है। इसलिए बाबा नाम नहीं बदलते, जैसे हैं वैसे ठीक है। माया बहुतों को हरा देती है तो भागंती हो जाती है, इसलिए बाबा किसी का भी नाम नहीं रखते हैं। बाबा ने कहा किसी पर भी विश्वास नहीं है। कैसी बड़ी बात कही बाबा ने। बाबा हमारे पे विश्वास करना, क्योंकि हम तो भले नाम नहीं रखा तो भी जब से बने हैं एक भी बार ऐसा संकल्प कभी बाबा ने आने ही नहीं दिया कि माया का मजाल है कोई माया अपनी तरफ देख भी सके, है ना। बाबा कहते नाम, इसलिए अब नाम नहीं रखते हैं। किसी का किसका रखें किसका ना रखें वो भी ठीक नहीं है ना। बाकी बाबा को तो पता ही होता है ये अजर हमारा विनाशी बच्चा है मेरा, परंतु फिर किसी का रखा दूसरे का नहीं रखा तो फिर बाबा कहेंगे, फिर उसको लगेगा कि देखो इसका तो नाम आ गया, मेरा क्यों नहीं आया, इसका मतलब मैं भगंती होने वालों में से था क्या, है ना। फिर वैसे फिर सबको एक जैसा ही रहने दिया, फिर किसी का भी नहीं रखते। हाँ, किसी का रखें किसी का ना रखें वो भी ठीक नहीं। कहते तो सब हैं बाबा हम आपके हो चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़ी हैं। बहुत हैं जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते हैं, बाबा के पास मिलने आते हैं परंतु वारिस नहीं है, विजय माला में नहीं आ सकते हैं। कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हैं हम तो वारिस हैं, परंतु बाबा समझते हैं ये वारिस है ही नहीं। वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े, ये राज समझाना भी मुश्किल है। बाबा समझाते वारिस किसको कहा जाता है। भगवान को कोई वारिस बनाए तो मिल्कियत देनी पड़े ना, तो बाप फिर वारिस बनाए। मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे ना सके। माला कितने थोड़ों की बनती है ये भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं कि तुम वारिस बनने के हकदार हो या नहीं, ये बाबा भी बता सकते। ये कॉमन बात है समझने की। वारिस बनने में भी बहुत अकल चाहिए। देखते हैं लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु वो मालिकपना कैसे लिया ये कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुमको ये बनना है। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ना कि चंद्रवंशी राम सीता। राम सीता की भी शास्त्रों में निंदा की हुई है, लक्ष्मी नारायण की भी निंदा नहीं सुनेंगे। कहीं पे भी लक्ष्मी नारायण के बारे में कोई भी शास्त्र में कोई निंदा नहीं है। शिव बाबा की श्री कृष्ण की भी निंदा है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को इतना ऊंचते ऊंच बनाता हूँ, मेरे से भी तुम बच्चे तीखे चले जाते हो। लक्ष्मी नारायण की भी कोई निंदा नहीं करेंगे, भले श्री कृष्ण की आत्मा तो वही है, परंतु ना जानने के कारण निंदा कर दी है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं, वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि वो तो सतो प्रधान है। ये उन्हों की युवा अवस्था है तो उन्हों को सतो कहते हैं। वो छोटे बच्चे हैं इसलिए उनको सतो प्रधान कहेंगे। आत्मा जैसे ही उतरी तो एकदम सतो प्रधान। छोटा बच्चा महान महात्मा समान होता है, जैसे छोटे बच्चे को विकार आदि का पता नहीं रहता है। फिर बाबा ने कहा वैसे वहाँ बड़ों को भी पता नहीं रहता है कि विकार क्या चीज़ है। देखो आत्माएं कितनी, ये देव आत्माएं कितनी इनोसेंट होती है, उनको भी विकारों का पता ही नहीं होता। गुस्सा कैसे करना है और मोह क्या चीज़ है, क्रोध काम क्या भी चीज़ें हैं ये। हाँ, विकारों की कोई नॉलेज ही नहीं है। जैसे बच्चे कैसे होते हैं इनोसेंट,
पवित्र आत्मा, ऐसे बड़े भी होते हैं। ये 5 भूत वहाँ होते ही नहीं है। विकारों का जैसे कि पता ही नहीं है। इस समय है ही रात, काम की चेष्टा भी रात को ही की जाती है। देवताएं हैं दिन में तो काम की चेष्टा होती नहीं है, विकार कोई होते ही नहीं है। अभी रात में सब विकारी हैं। तुम जानते हो दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएंगे, पता नहीं रहता है कि विकार क्या चीज़ है। ये रावण के विकारी गुण हैं। ये है विशिष्ट वर्ड, वाइसलेस वर्ड में विकार की कोई बात ही नहीं है। उनको कहा ही जाता है ईश्वरीय राज्य, अभी है आसुरी राज्य। ये कोई नहीं जानते, तुम सब कुछ जानते हो। और फिर बाबा ने कह दिया नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ढेर के ढेर बच्चे, कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते हैं कि ये सब बीके किसके बच्चे हैं। सब याद करते हैं शिव बाबा को, ब्रह्मा को भी नहीं। ये खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो जिससे विक्रम विनाश होंगे, और कोई को भी याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। गीता में भी कहा है माम एकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके, वर्षा मिलता ही है निराकार बाप से। अपने को जब आत्मा समझें तब निराकार बाप को याद करें। मैं आत्मा हूँ, पहले ये पक्का निश्चय करना पड़े। मेरा बाप परमात्मा है, वो कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दूंगा। मैं सबको सुख देने वाला हूँ। मैं सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर वर्षा लेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मणों में भी कुछ पक्के हैं, कुछ बच्चे पक्के हैं। मातेले भी बनेंगे, सौतेले भी बनेंगे। हम निराकार शिव बाबा की वंशावली हैं। जानते हैं बिरादरी कैसे बढ़ती जाती है। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापिस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर वापिस जानी है। पांडव और कौरव दोनों को शरीर छोड़ना है। तुम ये ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार ही प्रारब्ध मिलती है। वो भी ड्रामा में नूंद है, फिर ज्ञान का पार्ट खत्म हो जाता है। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर ज्ञान मिलता है, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ये है खेल। तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ और कोई भी धर्म वालों के चित्र आदि नहीं रहते। तुम्हारे भक्ति मार्ग में भी चित्र रहते हैं, सतयुग में किसी का भी चित्र आदि नहीं रहता है। तुम्हारे चित्र ऑल राउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं। तुम्हारे राज्य में और कोई का भी चित्र नहीं है, सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। इससे ही समझते हैं आदि सनातन देवी देवता है ही हैं। पिछाड़ी सृष्टि बढ़ती जाती है। तुम बच्चों को ये ज्ञान सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बहुत पॉइंट्स हैं, परंतु बाबा समझते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तो ये याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वो है ऊंच ते ऊंच। हमको अब वापस घर जाना है। कितनी सहज बातें हैं। सारा मतदार है याद पर। हमको देवता बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। 5 विकार हैं भूत, काम का भूत, क्रोध का भूत, देह अभिमान का भी भूत होता है। हाँ, कोई में जास्ती भूत होते, कोई में कम होते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है ये 5 बड़े भूत हैं। नंबर 1 काम का भूत, सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। कोई रफ डफ बोलता है तो बाप कहते हैं ये क्रोधी है, ये भूत निकल जाना चाहिए, परंतु भूत निकलना बड़ा मुश्किल है। क्रोध 1-2 को दुख देता है, मोह में बहुतों को दुख नहीं होगा। जिसको मोह है उनको ही दुख होगा। इसलिए बाप समझाते हैं इन भूतों को भगाओ। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुणों पर अटेंशन देना है। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है, कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए हमको दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। कभी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। कोई गुस्सा करता है तो समझो इनमें क्रोध का भूत है। तो बाबा ने उसको क्या टाइटल दिया, वो तो जैसे भूतनाथनी बन जाते हैं। ऐसे भूत वालों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। एक ने क्रोध में आकर बात की, फिर दूसरे में भी भूत आ गया तो भूत आपस में लड़ पड़ेंगे। भूतनाथनी अक्षर बहुत बड़ा छी है।
भूत की प्रवेशता नहीं हो जाए इसलिए मनुष्य किनारा कर लेते हैं। भूत के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो प्रवेशता हो जाएगी। बाप आकर आसुरी गुण निकाल दैवी गुण धारण कराते हैं। बाप कहते मैं आया हूँ दैवी गुण धारण कराए देवता बनाने। बच्चे जानते हैं हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं, देवताओं के चित्र भी सामने हैं। बाबा ने समझाया है क्रोध वाले से एकदम किनारा कर लो। अपने को बचाने की युक्ति चाहिए। हमारे में क्रोध ना आ जाए, नहीं तो 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। कितनी अच्छी समझानी बाप बच्चों को देते हैं। बच्चे भी समझते हैं। बाबा हूबहू कल्प पहले मौफिक समझाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते ही रहेंगे। अपने ऊपर भी रहम करना है, दूसरे पर भी रहम करना है। कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरे पर करते हैं तो वो ऊंच चढ़ जाते हैं और खुद रह जाते हैं। दूसरे पे रहम करते माना दूसरों को डांट डांट के ठीक करना है और अपने आप को नहीं सुधारना है, तो क्या हुआ फिर वो भी। कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरे पर करते तो वो फिर ऊंच चढ़ जाते हैं। दूसरों को अच्छा सुना के समझा के उनको अच्छा बना देंगे, लेकिन खुद में परिवर्तन अगर नहीं लाया तो वही रह जाते। खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं है, दूसरों को समझाते हैं, वो जीत पहन लेते हैं। ऐसे भी वंडर होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान का सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफ डफ बातचीत नहीं करनी है। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। दूसरी बात, भगवान का वारिस बनाने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। अगर हम भगवान के वारिस बनना चाहते हैं, भगवान की जो मिल्कियत है बाबा हमारे उसमें कर देवे, उसके हम अधिकारी बने, तो पहले हमें उनको अपनी संपत्ति का अधिकारी उनको बनाना है, वारिस बनाना है, तब वो हमें बनाएंगे। समझदार बनकर अपना सब बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। वरदान में बाबा ने कहा, साक्षी होकर ऊंची स्टेज द्वारा सर्वात्माओं को स्काश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी होकर सब पाठ देखते रहो और स्काश देते रहो। सीट से उतरकर स्काश नहीं दी जाती। ऊंची सीट पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की कल्याण की स्काश दो। मिक्स होकर नहीं, तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहकर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भाव के वरदानी बनेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। अब ये भी याद के बल से ही होगा। दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो योग के बल से। अच्छा, ओम शांति। मनसा सेवा के लिए है अव्यक्त इशारा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा स्काश देने की सेवा करो। उसके लिए पॉइंट है, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। अब इसी में से हमें सोमान लेना है, जो हम पढ़ते हैं अभी। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे
तुम्हारी नज़र शरीरों पर नहीं जानी चाहिए, अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। और फिर अब सामान लेंगे हम इसमें से, देखते हैं आज बाबा का क्या सामान है। कल था मैं सुखदेव आत्मा हूँ, और अभी आज है मैं लाइट माइट से संपन्न आत्मा हूँ। इसमें आया ना, मैं लाइट माइट से संपन्न बनना पड़ेगा, तो अब वही सामान हमें लेना है। यहाँ पढ़ा ना हमने, क्या पढ़ा? सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। तो अभी हमें क्या सामान लेना है इसमें से, इसी में से लेकर के ये दिया हुआ है। तो सामान है आज का, मैं लाइट माइट से संपन्न आत्मा हूँ। इसका पूरा दिन हम अभ्यास करेंगे इस सामान में रह के। और योग में क्या अभ्यास करना है? मैं आत्मा एक चैतन्य लाइट हूँ, माइट हूँ, ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को लाइट माइट दे रही हूँ। ये अनुभव करना है। धारणा है सर्व के लिए श्रेष्ठ वृत्ति रखना, क्योंकि सबके लिए अच्छा रखेंगे ना मन में भाव, तभी हम ये लाइट माइट का अनुभव कर सकेंगे। चिंतन है किसी भी स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा कैसे करें। तो ये है आज मैं लाइट माइट संपन्न आत्मा हूँ। ठीक है, तो ये आज हम सारा दिन अभ्यास करेंगे। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलो।